देखिए क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ हो कोई भी, सारणिक की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर k से गुणा करने पर, किसी पंक्ति के सभी अवयवों को, एक रो के पूरे जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को k से गुणा कर दिया जाए, तो k से गुणा करने पर सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। जो पहले उस सारणिक का मान था, केवल एक पंक्ति को k से गुणा किया तो उसको गुणा करने से सारणिक का मान भी k गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले मान 5 था और मैंने एक पंक्ति में हर अवयव को 2 से गुणा कर दिया, तो अब वैल्यू उसकी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, यही है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट्स इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का k टाइम्स हो जाएगी न्यू डिटर्मिनेंट। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k। जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से उस पूरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही गुना वो, उतना ही टाइम्स उसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हियर इज ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू, सिंपली मैं ले रहा हूं 1 2 5 3, ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 5 3। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 3 माइनस 10 मीन्स माइनस 7। तो ये इसकी वैल्यू आ गई -7। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो फर्स्ट रो है उसका 2 टाइम्स करता हूं। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसकी फर्स्ट रो को क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स कर रहा हूं, मीन्स इसमें मैं 2 का गुना करूंगा, 2r1, r1 का 2 टाइम्स कर दिया। जब मैं r1 को 2 टाइम करूंगा तो एक्चुअल में r1 चेंज हो जाएगी और चेंज होकर के 2r1 बन जाएगी। तो इसको लिखने का मेथड यही है, r1 चेंजेस टू 2r1। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी क्या था कि कोई भी एक रो को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सपोज द रो ri is multiplied by k, then it will be written as ri changes to k times of ri। मीन्स ri, ith रो को मैंने k से गुणा किया, iवीं पंक्ति को k से गुणा करने पर वो चेंज हो गई, तो उसको लिखेंगे ri changes to kri। ये ऐसे पढ़ा जाएगा, ri changes to kri। या फिर कॉलम को जैसे सपोज अपन कॉलम में गुणा करते हैं, सो ci changes to k टाइम्स cj, जैसे भी हो वैसे लिखेंगे। तो मैं r1 को 2 टाइम्स कर रहा हूं, तो r1 2 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ये 5 और ये 3, ये डिटर्मिनेंट बन गई। इसकी वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 6 और -20, सो ये आ गया -14। तो ऑब्वियसली 2 डेल्टा हो गया, इसका 2 गुना हो गया, 2 गुना किया तो 2 गुना ही हो गया। अच्छा चलिए मैं और एक चीज़ करता हूँ, मैं इस बार जो इसका C2 है उसको चेंज करता हूँ। C2 चेंजेस टू 5 टाइम्स ऑफ C2, इसका 5 गुना कर दिया। C2 को केवल चेंज कर रहा हूँ, इसको C1 एज इट इज रहेगा, सो 1 5, ये तो जू का त्यों रहेगा, 2 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो 10 और यहाँ हो जाएगा 15, 10 और 15। तो सोल्व कर दीजिए, 1 इंटू 15 15 माइनस 5 इंटू 10 50, so this is -35, so obviously this is 5 times of delta, 5 गुना हो गया उसका। तो सीधी सी बात है कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी भी राशि से गुना किया जाए तो सारणिक भी उतना ही गुना हो जाएगी। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं आपके एक काम करता हूँ, मैं दोनों को चेंज करता हूँ। मैं क्या करूँ, इसके जितने भी एलिमेंट हैं हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स सबको 2 गुना। अब इसका आप एक चीज़ सोचो, मैं एक सारणिक आव्यूह के रूप में लेता हूँ, आव्यूह ए लिखूँ 1 2 5 3, यह आव्यूह है। मैंने मैट्रिक्स ले लिया, अगर इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहा हूँ, मतलब मैं मैट्रिक्स ए लिया, तो मैट्रिक्स ए अगर मैं लेता हूँ तो सिंपल सी बात है कि जो डिटर्मिनेंट ए आएगा वो यही बन जाएगा 1 2 5 3, सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी -7। अब अगर मैं ए का 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2a निकालता हूँ सपोज, तो 2a का मतलब क्या, एक्चुअली जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई होती है, तो फर्स्ट रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 15। अब आप डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, 2a का डिटर्मिनेंट। अब ये कितना आएगा, देखो ये 2 4 10 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 to 30 और माइनस दिस इज 40, सो ऑब्वियसली दिस इज -2 4 10, सॉरी
it was 6. It was 6. So this will be 12 and minus 40. 12 minus 40. So this will be minus 28. And this is obviously 4 times of डिटर्मिनेंट ए. जो डिटर्मिनेंट ए था अब ये उसका 4 टाइम्स हो गया. 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए. ओके, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए. एक्चुअली क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में है कि कोई मैट्रिक्स है ए. अब मैं यहां लिख रहा हूं, इसको देखना ध्यान से. मैट्रिक्स ए है, इस ए को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं और तब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं. मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, दिस विल बी इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. Okay, where A, this matrix A is a square matrix. A is a square matrix of order n by n. A is a square matrix of order n by n. Means A जो है वो n by n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है. तो अगर मैं a को k से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो k टू द पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट a हो जाएगा. यहां एक्चुअली 2/2 का था. a का अगर ऑर्डर देखें तो 2/2 था. मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब मैं a को 2/2 मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 की पावर 2 यानी ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a. अगर सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता, मैं इसको 3a निकालूं, ठीक है, और 3a का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, देखो 3a बनाते हैं. ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 9. ये हो गया. सो 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या होगा, देखो ये 3, 6, 15 एंड 9. ये हो गया 27 और ये हो गया माइनस का 90. ओके, तो इसको निकाल लो आप. तो ये हो जाएगा -63, माइनस का 63. अब इस -63 को मैं लिखूंगा एक्चुअली 9 टाइम्स ऑफ -7 और ये 9 तो हो गया 3 का स्क्वायर और ये -7 था डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए. सो 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 स्क्वायर, क्योंकि ए जो है 2/2 ऑर्डर का था तो 3 का स्क्वायर हो गया. सो जो भी जितना भी ऑर्डर का है उतना अगर मल्टीप्लाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी उतनी पावर में चला जाएगा. सो ये यहाँ से एक डिडक्शन टाइप से है. प्रॉपर्टी तो ऊपर जो थी यही है, लेकिन इसमें से इसको भी याद रखना है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मीन्स a is multiplied by k and then we try to find the determinant. So determinant of ka will be k to the power n times of determinant of a. सारणिक a का k की पावर n गुना हो जाएगा जितना भी उसका ऑर्डर होगा. मैं और एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे. मान लीजिए a इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 2 3 4 कुछ भी 4 5 6, मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स लिख लिया और मैं इसका 5 टाइम्स करता हूँ. अगर 5a अगर निकालता हूँ तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी 5a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 5 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट 8. मीन्स ये 3/3 ऑर्डर का है तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी. यहाँ पे 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया. तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर a में k का मल्टीप्लाई करके उसका हम सारणिक निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a हो जाएगा. सो ये है डिटर्मिनेंट का 4th प्रॉपर्टी. इसी को एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, इसको हम जनरली उल्टा यूज़ करते हैं. उल्टा कैसे यूज़ करते हैं, अब देखो सपोज यही वाले का इसमें और उसमें आप ध्यान से देखो. ये जो फर्स्ट रो था इसका, मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी ये वैल्यू आई तो 2 डेल्टा बन रही है ना. तो आप इसको उल्टा सोचो. एक्चुअली देखो ये था 2 4 5 3, ये डिटर्मिनेंट था. मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट रो थी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे 2 बाहर आ गया हो कॉमन में, इसको लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स. ये जो डिटर्मिनेंट आया ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा. और इसको अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम्स डेल्टा क्या था आपका, डेल्टा ये रहा, डेल्टा था 1 2 5 3. सो ये 2 4 5 3 जो है 2 टाइम्स हो गया 1 2 5 3 का. अब ये ऐसा लगता है जैसे ये फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आकर के बाहर आ गया. क्लियर.
ऐसे अगर इस वाले की बात करूं, इसमें मैंने C2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, और जब मैंने C2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या आया था 5 डेल्टा। इस 5 डेल्टा को मैं ऐसे लिखूं कि 5 टाइम्स, और डेल्टा वही है 1 2 5 3। तो ये भी ऐसे हो रहा है, देखिए 1 10 5 15, ये वाला हो गया 5 टाइम्स 1 5 2 3। मीन्स जो डिटर्मिनेंट है ऐसा हो रहा है जैसे इसमें से 5 कॉमन आ गया, कॉमन आकर के बाहर उसने मल्टीप्लाई किया। इसमें से भी ऐसा था जैसे फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करेगा। और एक्चुअली ये ऐसे ही यूज में लेना है। जब प्रॉपर्टी की इसकी बात आएगी, हम जब डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे होंगे तो उनको हल करते समय हमें ये इस तरह से यूज करना है कि अगर किसी भी कॉलम में से या किसी भी रो में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है तो वो कॉमन आएगी और बाहर आकर के वो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेगी। तो यह आपको इस तरह से याद रखना है। मीन्स ये प्रॉपर्टी जो थी इसको ऐसे हमने कहा था कि सारणी के किसी सारणी की किसी पंक्ति को किसी कांस्टेंट से गुणा करें, किसी अचर से गुणा करें तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। इसको उल्टा याद रखना है कि सारणी के किसी पंक्ति से अगर कोई अचर k कॉमन लिया जा सकता है तो बाहर आकर के सारणी का उतना गुना हो जाएगा। तो चलिए, ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी।